गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बरहापीरं नटोर्वभो कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासदकनकविशं विदन्ते शमाला सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र गदाधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास, जन्म जन्म महदी जियो श्री चरणों में वास। आइए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पठन पाठन किया जाए। कल आपने श्रवण किया था वृत्तासुर की कथा। इंद्र ने ब्रज के द्वारा वृत्तासुर को मार दिया था। अब वृत्तासुर पिछले जन्म में कौन था, इसका कथा का वर्णन करते हैं। वृत्तासुर, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ने जब प्रश्न किया कि वृत्तासुर कौन था, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, तुम सावधान होकर यह इतिहास सुनो। मैंने अपने पिता व्यास जी, देवर्षि नारद, महर्षि देवलोक के मुंह से विधि पूर्वक सुना था। प्राचीन काल की बात है। सूरसेन देश के चक्रवर्ती सम्राट चित्रकेतु एक छत्र राज करते थे। उनकी 1 करोड़ पत्नियां थी। भागवत जी में स्पष्ट लिखा हुआ है, 6ठ स्कंद 14वां अध्याय। 1 करोड़ उनकी रानियां थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। संतान उत्पत्ति करने का उनके पास समर्थ था, फिर भी कोई संतान नहीं। एक बार की बात है, अंगिरा ऋषि विचरण करते करते उनके राजमहल में आए। उन्होंने पूछा कि हे राजन, तुम्हारा सब कुछ ठीक तो है? सेवक, व्यापारी, अमान्य, दीवान, नागरिक, देशवासी, मंडलेश्वर, राजा तुम्हारे वश में तो है? धन खजाना सब प्रजा तुम्हारी खुश तो है? राजा ने कहा, हे प्रभु, हे ऋषिवर, आपके आशीर्वाद से हमारे धन्य धान की कोई कमी नहीं। प्रजा भी बहुत खुशी है और सभी सेवक सेनापति हमारे अधीन और सब कार्य करते हैं। लेकिन एक दुख है, मुझे 1 करोड़ रानी रहते हुए भी कोई संतान नहीं। तो अंगिरा ऋषि उस समय समझाना चाहते थे राजा को कि तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं। फिर भी उन्होंने समझाया नहीं। उन्होंने एक चरु का निर्माण किया और निर्माण करके राजा को दिया। उनकी बड़ी पत्नी थी सर्वपति घृतरीति, उनको खिला दिया। समय के काल से घृतधीति के गर्भ में वो बालक ठहर गया। समय काल के अनुसार एक बालक का, पुत्र का जन्म हुआ। अब राजा पुत्र के मुंह में दिन रात पुत्र और घृतधीति को ही समझते, प्यार करते, बाकी रानियों के महल में नहीं जा पाते। इससे सारी रानियों ने इकट्ठा होकर मंत्रण किया और कहा कि हे, हम लोग बहुत ही नीच आग, क्योंकि सचमुच पुत्रहीन स्त्री को धिक्कार है। हम लोग का कोई संतान नहीं, इसलिए राजा हमारी उपेक्षा भी कर रहे हैं और हम लोग से प्यार नहीं कर रहे हैं। तब एक बार की बात है, बच्चा धाय लेकर दूध पिलाकर और पलंग में झूला में सुला दिया बच्चे को। सभी रानियां ने मिलकर एकजुट होकर वो बच्चे को, जब धाय कहीं चली गई, एकांत में बच्चा सोया था, तो रानियों ने मिलकर बच्चे को विष दे दिया। विष के कारण वो बच्चा मर गया, शरीर नीला पड़ गया। रानी घृतधीति को यह चिंतन हुआ कि हमारा बच्चा देर से सोया हुआ है, तो भेजी लाने के लिए धाय देखी, गाज फेंक दिया, शरीर नीला पड़ गया है। धाय मारकर रोने लगी। रानी भी पता चला, वो भी गिरते बिलखते रोने लगी। राजा को मालूम चला, वो भी राजा
राजमहल से, राज दरबार से गिरते पड़ते, चिल्लाते रोते राज दरबार में महल में गए। उन्होंने देखा बच्चा का शरीर नीला पड़ गया है, मुर्दे के समान पड़े हुए। शोक के मारे अचेत हो गए, बेहोश हो गए। सारा राज दरबार रोने लगा, मातम का पूरा शहर होने। तब उसी समय राजा फिर महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद जी पधारे और उनसे कहा, हे राजन, तुम व्यर्थ में चिंता कर रहे हो। कोई संसार में अपना और कोई पराया नहीं। जैसे कुएं में प्यासे के लिए सभी यात्री गण बिटोर इकट्ठा होते हैं, जल पीते हैं, फिर अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं, उसी तरह संसार में भी अपने काल के प्रेरणा से कर्म के अनुसार माता पिता बेटा पुत्र दोस्त यार मित्र सब मिलते हैं और फिर बिछोड़ जाते हैं। फिर वे राजा का शोक नहीं गया। तब देवर्षि नारद ने, सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, तदंतर देवर्षि नारद ने मृत राजकुमार को जीवात्मा को शोकोल सज्जनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा। नारद जी ने जीवात्मा को बुलाया। देवर्षि नारद जी कहते, हे जीवात्मा, तुम्हारा कल्याण हो। देखो तुम्हारे माता पिता सोहर संबंधी तुम्हारे वियोग में अत्यंत शोकाकुल होकर रो रहे हैं। इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आओ अपने सगे संबंधियों के साथ रहकर व्यतीत करो। अपने पिता के दिए भोगों को भोग को राज सिंहासन पर बैठो। तो उस मित्र शरीर में जीव आत्मा फिर प्रवेश कर गया नारद जी के बुलाने पर। और जीव आत्मा क्या कहता है सुनिए। जीव आत्मा कहते, हे देवर्षि नारद जी, मैं अपने कर्म के अनुसार देवता मनुष्य पशु पंछी योनियों में न जाने कितने बार जन्मों लिए हैं। उनसे लोग किस किस जन्म में मेरे माता पिता हुए। विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई बंधु नाती गोती शत्रु मित्र उदस्त उदासीन देशी होते रहते हैं। हर जन्म में माता पिता दोस्त यार बनते रहते हैं। जैसे स्वर्ण की कर विक्रय वस्तु के व्यापारी एक दूसरे के पास जाती रहती है, वैसे जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार विचार करने पर पता लगता है मनुष्य की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाले स्वर्ण पदार्थों के संबंध में मनुष्य के स्थायी नहीं क्षणिक होता है। जब इस जीव आत्मा ने कहा कि स्वतः जन्म मृत्यु के आदि कुछ भी नहीं, ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, ना ही कोई पिता है कोई नहीं माता है, अपने कर्म के अनुसार ही सब उत्पत्ति होते फिर मर जाते। जब जीव आत्मा ने ऐसा बालक ने बोला तब सारी प्रजा राजा रानियों की शोक जाती रही। इधर 1 करोड़ रानियां जी तो थी, उन्होंने आकर उससे क्षमा मांगा और अपनी समस्या जो उन्होंने विष दिया था, जो गलती किया था, आकर सभी रानियों ने 1 करोड़ रानियों ने स्वीकार किया कि हम लोगों ने ऐसे कर्म किए थे। इसी कारण ये जीवात्मा का अंत हुआ। और आइए जीवात्मा भी कहता है कि हे राजन, हे देवर्षि नारद जी, मैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था। रात के समय में था, अंधेरा हो गया था, बारिश हो रही थी और जो राजा चित्रकेतु कृतधेती जो रानी थी वो ग्रस्त थे, पति पत्नी थे। मैं इनके घर पर आया और कहा कि मुझे कोई राशन सामग्री दे दीजिए, मैं कुछ बनाकर खा लूं, भूख लगा। इन्होंने राशन सामग्री दिया और एक कंडा दिया, गोईठा दिया आग जलाने के लिए, लकड़ी दिया आग जलाने के लिए। वो थोड़ा सा ओद था, हल्का गीलापन था। तो अब उन्होंने चूल्हा जलाने के लिए वो लकड़ी का इस्तेमाल किया। कैसे जला? उस लकड़ी के अंदर 1 करोड़ चींटियां थी। वही इस जन्म में 1 करोड़ ये जो रानियां बनी हैं, यही रानी थी। मैंने इनको अग्नि में जला दिया के और भोजन को पकाया था।
वही इस समय हमको विष देकर हमको जो है जलाकर मार डाला। क्योंकि जो जहर से मरता है और जल के मरता है, दोनों का पीड़ा एक ही समान होता है। तो ये रानियां वही थी जो चींटियां थी पूर्व जन्म में, और मैं वही ब्राह्मण था, और यही गृहस्थ धर्म थे राजा चित्रकेतु और प्रतिधेति। तो ये जन्म जन्मांतर का कर्म के अनुसार लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, अपने कर्म फल को भोगते हैं। अब आइए चित्रकेतु, ये वृत्तासुर जो था पिछले जन्म में चित्रकेतु थे, ये वृत्तासुर कैसे प्राप्त हुए, राक्षस कैसे बने, इसकी कथा को भी श्रवण किया जाए। वृत्तासुर एक दिन चित्रकेतु, जब नारद जी ने उपदेश किया चित्रकेतु को कि भगवान शंकरसन के शरण में रहिए, आप उनका साधना बंधन इत्यादि करिए, उनका भजन करिए। चित्रकेतु भगवान सब मोह माया छोड़कर भगवान शंकरसन शेषनाग अनंत शैया पर भगवान विष्णु का चिंतन भजन करते रहे। नारद जी की कृपा पात्र से एक सप्ताह में भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, तुम जिग्राऊ रहो, जाओ तुम उनको फल दिया। चित्रकेतु एक बार विमान में बैठकर और कैलाश के पास विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि भगवान शंकर माता पार्वती को गोद में बैठाकर और सभी ऋषियों के सामने शिव चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। चित्रकेतु देखकर बोला, अरे सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव, ये समस्त प्राणियों के श्रेष्ठ, इनकी ये दशा है, भरी सभा में अपनी पत्नी शरीर में चिपका कर बैठे हैं। जटाधारी बहुत बड़े तपस्वी और ब्रह्म आदि सभापति होकर भी साधारण पुरुषों के समान निर्जलता से गोद में स्त्री लेकर बैठे हैं। प्राय साधारण पुरुष भी एकांत में स्त्रियों के साथ उठते बैठते हैं, परंतु इतने बड़े व्रतधारी होकर भी भरी सभा में लिए बैठे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर की बुद्धि अगाध है। चित्रकेतु के कटाक्ष सुनकर हंसने लगे और कुछ बोले नहीं। उस सभा में बैठे हुए अनुयायी सदस्य भी चुप रहे। चित्रकेतु भगवान शंकर के प्रभाव को मालूम नहीं था, इसलिए वो बहुत बुरा भला कह रहे थे। इस बात का घमंड हो गया था कि मैं जितेंद्रिय हूँ। पार्वती जी ने उन्हें दृष्टा देखकर उनसे क्रोध से कहा। पार्वती जी ने देखिए चित्रकेतु से क्या कहती है, अहो हम जैसे दुष्ट निर्जर पर शासन तिरस्कार करने वाला प्रभु संसार में यही है क्या। इसके भरता और धर्म ब्रह्मा जी, भृगु आदि भी, उनके पुत्र सनकादि मनुष्य, कपिल देव, मनु भी, बड़े बड़े महापुरुष धर्म का रहस्य नहीं जान पाते। ये जो व्यंग कर रहा है, लगता है ये मदवाता अहंकार के घमंड में चूर हो गया है। इसकी बुद्धि राक्षसों जैसी बोल रही है, इसलिए मैं इसको श्राप देता हूँ, जाओ तुम राक्षस बन जाओ। जब उन्होंने माता पार्वती ने चित्रकेतु को श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारी राक्षस बन जाओ, चित्रकेतु ने चरण पकड़ लिया और कहा, हे माता, मैं आपको श्राप को स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतना जरूर कृपा करिएगा, प्रभु की स्मृति बनी रहे, प्रभु का चिंतन करता रहूं, उनका ही गुणगान करता रहूं, चाहे जिस योनि में जाए। माता ने आशीर्वाद दिया, ठीक है। तब वही चित्रकेतु राजा दूसरे जन्म में तोष्टा की अग्निदाह होती है, वृत्तासुर नाम के राक्षस बने, जो इंद्र आदि देवताओं को मारने के लिए और भगवान का स्तुति किए थे, गुणगान किए थे। कल की कथा में श्रवण किए। इंद्र ने भी उनका बहुत ही आदर भाव से किया था। यह है पूर्व चरित्रों का 3 जन्मों की कथा, पूर्व जन्म भी होता है। श्रीमद् भागवत कथा इस कलिकाल में बहुत ही सुलभ है। इसका श्रवण पाठन श्रवण करते रहना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। इस कलिकाल में हरे नाम संकीर्तनम यस्य कलौ नास्ति कलौ नास्ति। इस हरि कलिकुल में केवल हरि नाम संकीर्तन ही समस्त पापों को काटने वाला, मिटाने वाला। आइए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। कल भी बहुत सुंदर कथा है। अदिति के संतान मधुगण की 49 मधुगण की कथा है, कल श्रवण करते हैं। जय जय श्री राधे।